निवेदन है कि मंजू दीदी का वेलकम करें हम। दीदी जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र दीदी। शुरू करें हम अपन शीला दीदी, शीला दीदी हम अपना शीला दीदी हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मंजू दीदी आ रही है, दीप प्रज्वलन कराइए। नहीं, शुरू कर दे अपना प्रोग्राम, शुरू करें। शीला दीदी अंजलि जी शुरू करें। जी जी दीदी, जी दीदी। अंजलि जी, हम है ना आईपैड से जुड़े हुए हैं। सुनीता जैन से जुड़ी हूँ मैं। जी जी दीदी। अंजलि जी शुरू करें अपना। जी बिल्कुल, जी दीदी शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो आवाजें आ रही है तो म्यूट कर दीजिए बाकी लोगों नहीं को। सर, हाँ चलिए मंजू दीदी को छोड़। स्पॉटलाइट पे लीजिए मुझे। हाँ जी जी सरला दीदी लीजिए स्पॉटलाइट पे। हाँ जी ले रहे हैं दीदी। जी दीदी दोनों को रहने दो। नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आज्ञानं नमो विजयाय पहले मेरे को बोलने दे। ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलाणं जय सबे से परम हवाई मंगलम। सरला दीदी को 1 सेकंड के लिए वो बोलने दे। मंजू दीदी को 1 मिनट म्यूट कर। हमारे बीच में संदेश जी हैं जो हथकरघा पे काम करते हैं और फैशन डिजाइनर है, पूरी टीवी इंडस्ट्री को डिजाइन करते हैं। जी दीदी। सरला दीदी आप बोलिएगा। हाँ मैं बोल जी स्टार्ट करिए। स्पॉटलाइट नहीं, मेरा यहाँ फोटो नहीं आ रहा, स्पॉटलाइट पे लीजिए आप। आपका आ रहा है, ले रखा है आपको। जी दीदी। जय जिनेंद्र सभी को, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम करके सभी अरिहंतों व गुरुदेवों को वंदन। नए सत्र की नई किरण के साथ आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हम सबके लिए परम हर्ष का विषय है आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व श्रीमती मंजू जी जैन नागपुर की प्रेरणा से दिल्ली में प्रथम बार भक्तांबर ऊर्जा केंद्र नाम से यह हीलिंग सेंटर खुलने जा रहा है। हम सबका यही प्रयास रहेगा भक्तांबर जी की ऊर्जा से सबको अधिक से अधिक लाभ मिले। सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महोदय एवं राष्ट्रीय महामंत्री महोदय, राष्ट्रीय महिला परिषद संरक्षिका, महिला परिषद अध्यक्षा, समस्त अतिथिगण एवं प्रतिभावान व स्नेहशील बहनों, आप सबका आज इस प्रोग्राम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब हम सबकी प्रिय मंजू जी को मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। उनकी त्याग तपस्या लगन का ही ये परिणाम है। आज भक्तांबर घर घर में पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। जैसे बाबा रामदेव ने योगा घर घर पहुंचाया था, इसी प्रकार मंजू जी ने भक्तांबर घर घर पहुंचा दिया है। अपार शक्ति का पुंज भक्तांबर जी हम सबके जीवन में प्रकाशवान होगा। मैंने भी लगातार 2 वर्ष से मंजू जी के सारे सेशन अटेंड किए हैं। सुपर्ब होते हैं, सारे सेशन अटेंड किए हैं और सब में बहुत नया नया सीखने को मिला है। मंजू जी आए और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए मंजू जी, आपका स्वागत है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने एक 45वां श्लोक जो आपका फेवरेट श्लोक है उससे सबको हीलिंग भी दें। उद्भूत भीषण जनोदर भार पूर्णा सोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा
त्वदपाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो नम्योड़ते मत्ते शुद्रकटे शुद्रपीड़ां जठरपीड़ां भंजय भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं स्वाहा। हमारे बीच में संदेश है, एक फैशन डिजाइनर है जो सेलिब्रिटी को डिजाइन करते हैं उनके सारे क्लोथ्स, और आप हथकरघा पे काम कर रहे हो। ये जो वस्त्र हम भी पहने हैं वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हथकरघा जगह जगह चालू हुए हैं। और कल हमारे आरबीआई के गवर्नर से भी बात हुई तो वो बोल रहे हैं जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे हथकरघा भी हमने वैसे ही बनाना है। तो मैं चाहूंगी कि संदेश जी थोड़ा इसके बारे में बोलेंगे। जी जय जिनेंद्र सभी को। जय मेरे लिए मंजू जी की प्रेरणा है ये हथकरघा। हथकरघा से जुड़ा मैं केवल मंजू जी की प्रेरणा से। हथकरघा का जो हमको यूज करना है, माफी करना मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगा, बट हथकरघा एक ऐसी चीज है जो हमें डेली यूज में लानी है। ये ऐसा कपड़ा है जो हमें डेली यूज में लाना है। नॉट ओनली कपड़ा, सिर्फ कपड़ा नहीं, बट बाकी इसकी काफी सारी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस जब हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं या शादी में जैसे हमारे जो शुभ कार्य होते हैं उसमें हथकरघा का यूज करना चाहिए हमें। जो सिल्क्स बनती है, सिंथेटिक्स बनती है, उसको नहीं लेके उनका रिप्लेसमेंट हथकरघा से करना है। हथकरघा का जो प्रोडक्ट है एक लाइफस्टाइल में उसको लाना है। तो ये हमारा प्रयत्न है, मंजू जी की प्रेरणा से हमको इसे देश विदेश तक पहुंचाना है। आचार्य विद्यासागर जी का जो मिशन है जिनको मंजू जी लेके आगे चल रहे हैं, हम भी छोटी छोटी बूंदों की तरह इनको मिल रहे हैं और इस झरने में हम मंजू जी की अलौकिक ऊर्जा में सिमट के उस सागर की तरह जा रहे हैं जो विद्यासागर जी का एक मिशन है। धन्यवाद। हमारे बीच में आप हैं जो फेसबुक में काम करती हैं और इनकी डॉटर डॉक्टर है, डेंटिस्ट, तो ये भी दो शब्द बोलेंगे। इनका हम स्वागत करते हैं अपने अखिल भारतीय दिगंबर परिषद की तरफ से, और ये बताएंगे फेसबुक में वक्तांबर को। अनुमोदना बोलने पाऊंगी, मेरे पास अभी है ही नहीं शब्द कुछ बोलने के लिए। और जब मुझे पता चला यहाँ पे आए मंजू जी, मेरे लिए दौड़ी दौड़ी मैं पहले मिल के आऊँ, और मैं बहुत ही इंस्पायर हुई उनसे। वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और हमारे बीच में हीतल जी भी हैं। देखो ये बड़ौदा में मेरे को मिलने आई थी और अभी फिर मुंबई आई हैं, और भक्तांबर से इनको बहुत लाभ हुआ है। तो ये देखिए सुबह से भाईंदर से लोग आए थे यहाँ पे। मंजू दी के सानिध्य में रहने से पूरा पेंडेमिक में हमें जितनी शक्ति मिली है रहने के लिए और पूरी हिसाब से जब पॉजिटिविटी मिली है, उस कारण से हम काफी लोगों को भी क्योर, मतलब विथ हर, जैसे हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी भी, बट उनके डायरेक्शन से काफी लोगों को वी कुड फॉरवर्ड दिस थिंग। और 45 श्लोक जो मंजू दी का है उससे जितना बने उतना स्प्रेड कर सके कि लोगों को लाभ, खूब लाभ हो। धन्यवाद। और बोलते कि अंजलि जी दीदी बहुत बहुत आपको बधाई, सेंटर चालू होने को। जी दीदी अब आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। मंजू जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं जी, और ये पटका भी गले में चलाना चाहते हैं उनको। हम पहन दे रहे हैं आपकी माला। अंदर हमने आपके सारे सेशन अटेंड किए 2 साल से। शीला दीदी आगे की तरफ चलते हैं अपनी। जी
ये मैं मंजू दीदी को पहना रही हूँ, ये जी मंजू हमारी दीदी तरफ का से स्वागत कर रही हूँ। हमारी बहुत तरफ से जी स्वागत तो करिए। मुंबई से हैं और आप मैं तो सुनीता हूँ, जीतू हुई तो कुछ नहीं है, तो मतलब एक आपका बहुत बहुत आभार कि हमारी तरफ से आपने दीदी का स्वागत करके उनको माला पहनाई। प्रणाम। हम सब की तरफ से मैं डिजिटल वुमेन वॉरियर की बॉम्बे हेड हूँ और एंटरप्रेन्योर एक्सेल की भी वन ऑफ द हेड्स हूँ, और मंजू दीदी के तो साथ जुड़ी हुई हूँ 2 साल से। इतना कुछ पाया है कि कोई शब्द ही नहीं है। दीदी के तो इतना शब्द ही हर क्षण सीखा है इनसे, और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मंजू दीदी मेरे साथ हैं, और इनका आशीर्वाद सदैव ही बना रहे सब पे, और ये अच्छे काम में हमको जोड़ती रहे और हमारे द्वारा भी अच्छे कार्य हो, यही कामना करती हूँ। मंजू दीदी आपका आशीर्वाद। और हथकरघा के बारे में हम लोग मतलब आगे पूरा संदेश हमारे लिए पूरा पिलर की जैसे खड़ा है 1.5 साल से, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे इसको बड़े स्तर तक ले जाएं। तो आप सबका भी सहयोग चाहूंगी मैं, तो प्लीज। और हमारे अनिल जी नेपाल जी की बड़ी इच्छा है कि विद्यानंद निलय में जो इतना सुंदर बना वहाँ भक्तांबर की वो भी अभी आने वाले हो, हैं, अभी तो आने वाले अंजलि हैं। जी और आपकी टीम, जी रेणु जी हमारे साथ हैं, अनिल जी की वाइफ, जो इतना सुंदर भक्तांबर का प्रोग्राम करा रही है हमारे साथ। चक्रेश जी हैं, अनिल जी नेपाल जी हैं, और हमारे फादर भी डॉक्टर जीवनलाल जैन जी। हाँ जी, अभी सब वहाँ आने पे वाले एक हैं। क्लासेस हो भक्तांबर की, वीर सागर जी ने भी उस दिन उन्होंने भी क्लास ली थी। तो भक्तांबर एक रेगुलरली अंजलि दीदी द्वारा चालू हो रहा है, तो जी। उसकी बहुत अनुमोदना कि इतने कम समय में आपने अनिल जी की विश पूरी कर दी, चक्रे जी की, और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि वो बाहर से लोग आए और वहाँ रहे करें। तो अब शुरुआत हो गई है, बड़ा रूप ले लेगी वो, और हमारे साथ मुनीश सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, कुंद कुंद महाराज जी ने भारती बहुत अपने आशीर्वाद साथ। दिया है, महाराज जी ने बहुत हाँ जी, आशीर्वाद दिया है। जी हाँ जी, अनिल जी भी आने वाले हैं, दीदी चक्रेश जी भी आने वाले हैं। जिनवानी स्थापना अच्छा। करा लीजिए। हाँ जी, कर लीजिए। हाँ इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आशा विनायका जी, जो हमारी राष्ट्रीय संरक्षिका है इंदौर में। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे जिनवानी स्थापना करें। श्रीमती आशा विनायका जी, दीदी आ गई आदरणीय है। श्रीमती आशा विनायका जी, आशा दीदी आ गई है। नजर नहीं आ रही है मुझे। आशा दीदी आ गई क्या? सरला दीदी, आशा दीदी आ गई क्या? नजर नहीं आ रही मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ पर कोई भी। जी आ गई है दीदी, आ गई है। आ गई? जी आ गई। अनम्यूट, आशा दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशा दीदी अनम्यूट कीजिएगा। आशा दीदी आशा अपने आप दीदी, को अनम्यूट कीजिएगा। कम कर, और कम कर। आ गई क्या आशा दीदी? आशा दीदी, नजर आ रही है आपको? जी आशा दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आ गई आशा दीदी? आशा दीदी अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। चलिए वो आशा दीदी जिनवानी स्थापना कर रही हैं, उनको शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं वो, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। कोई नजर नहीं आ रही है ना? पूरा कर। जिनवानी की स्तुति। मैं स्टार्ट करूं? नहीं, अनम्यूट हो रही हैं हाँ जी, दीदी। अनम्यूट हो गई दीदी। हाँ। आशा दीदी हाँ, हो आप गई। अनम्यूट हो गई हैं। हाँ, हो गई। हमारी आशा दीदी बहुत ही सरल स्वभावी और कार्य के प्रति गहरी निष्ठा, लगन
और सबसे बड़ा गुण साथ लेकर चलती है, सबको जोड़कर चलती है, हमेशा कहती है सुई बनो कहती नहीं। ये उनका सबसे बड़ा गुण है और सबको आगे बढ़ाया है उन्होंने। आज हम उनका स्वागत करते हैं, ये माला पहना के हम आशा दीदी का स्वागत करते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जय जिनेंद्र। जय। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके हमारा हौसला बढ़ाया। आपके आने से बहुत अच्छा लगा। सरला जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपके आने से एक ना हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है हमें। और आपने हमेशा अच्छे अच्छे हमें सिखाए हैं गुण कि सबके साथ मिलकर चलो और सुई बनो कैंची नहीं। ये बहुत अच्छा याद रहता है हमें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर विमला जी जैन, वे अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर विमला जैन दीदी आ गई क्या? हैं? मेरे ख्याल वो मुश्किल है, वो कह रहे थे कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, तो दीदी आगे का कार्यक्रम करते हैं फिर। हाँ जी, मंजू दीदी। तो आगे कार्यक्रम में मंगलाचरण के लिए बोलती हूँ ना भी, अनम्यूट कर। ठीक है ना जी दीदी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से ही होती है। आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित किसका है? जैन ऋषभ विहार। एक शोर आ रहा है। मंजू दीदी आपके इधर से काफी शोर आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा आप। हाँ बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया जी। सरला दीदी आप कंटिन्यू करिएगा। हाँ जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अंजलि जैन ऋषभ विहार। एक कर्मठ व्यक्तित्व, एक बेहतर इंसान के रूप में स्वप्न दृष्टा, अपने सुंदर व्यवहार से सबके दिलों में हस्ताक्षर करने वाली, समर्पण की सौगात लिए प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और सेवा पथ पर निरंतर चल रही हैं। कुछ कर गुजरने की चाह हो अगर दिल में, तो आ जाती है जान हर किसी महफिल में। तो ऐसी व्यक्तित्व की धनी को पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हूँ। आस्था और समर्पण के जो दिए जलाए हैं, अपने समर्पण के द्वारा उन्हें बुझने ना दें। अब मैं अंजलि जी को आगे बुलाती हूँ कि वे अपना मंगलाचरण करें। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आइए सर्वप्रथम हम सभी देवादिदेव श्री आदिनाथ प्रभु जी के चरणों की स्तुति करते हैं। तुभ्यां नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यां नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यां नमः त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यां नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। मुझे आप सबको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आदरणीय मंजू दीदी के सपने कि भक्तांबर जी के श्लोकों की ऊर्जा का लाभ इस संसार के सभी एकेंद्रिय और पचेंद्रिय जीवों को प्राप्त को पूरा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। और भक्तांबर ऊर्जा केंद्र इस सपने को पूरा करने में एक और कड़ी के रूप में जुड़ गया है। हम सभी मंजू दीदी के इस कार्य में पूर्ण रूप से व हृदय से समर्पित हैं। हम ऐसी भावना भाते हैं कि हम जीवन भर मंजू दीदी के साथ इसी तरह जुड़े रहें और उनके सपने को पूरा करने में उनके पीछे पीछे चलते रहें। और दीदी हमारे को ऐसी राह दिखाएं कि जिससे कि हम सभी का जीवन भक्तांबर जी की छत्र छाया में और निर्मल और उज्जवल हो जाए। तो आइए अब हम मंगलाचरण आरंभ करते हैं।
हे तीर्थंकर हे ईश सर्वोत्कृष्ट पद के धारी, हम पूज रहे तब चरणन को, अब मोक्ष हमारी है बारी। कहते हैं 16 कारण से तीर्थंकर पदवी मिलती है, हम धरे भावना शुद्ध वही, जिससे कर्मों की कड़ियां कटती हैं। तीर्थंकर तो है वीतराग, ना देता है ना लेता है, हम भूल मूल से करते हैं जो भव बंधन को देता है। जो करे आचरण वाणी का, निर्ग्रंथ होए फिर तुरंत सभी, तर जाए भव सागर से और शांत होवे तब कर्म सभी। ऐसी है तीर्थंकर वाणी, जो भ्रम रोग को हरती है, पावन करती सब जीवों को, अमृत की वर्षा करती है। ऐसे थे प्रथम तीर्थंकर, और ऋषभ देव था नाम महान, देवों ने कीनी कल्याणक, इक्ष्वाकु कुल का हुआ नाम। क्यों ना हम सीखे इन सब से, और आत्मज्ञान उद्धार करें, होवे पार हम सब इस भव से, तीर्थंकर पूजा स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत आइए सुंदर अंजलि जी, आइए बहुत सुंदर मंगला। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्रुत सागर जी का आशीर्वचन लेते हैं। आचार्य श्री श्रुत सागर जी को मेरा बारंबार नमन व वंदन। भक्तांबर ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए आचार्य श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद व उनकी प्रेरणा रही है। आचार्य श्री कहते हैं कि भक्तांबर जी के श्लोकों में अपार शक्ति है, प्रत्येक श्लोक ऊर्जा से भरा हुआ है। आचार्य श्री के इन्हीं वचनों से प्रेरित होकर हमने अपने इस ग्रुप का नाम भक्तांबर ऊर्जा केंद्र रखा है। आचार्य श्री किन्हीं कारणों से आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सकते, किंतु उन्होंने अपने आशीर्वचनों के रूप में हमें एक वीडियो क्लिप भेजा है। तो आइए हम सब मिलकर उनके आशीर्वचन सुनते हैं। ओम नमः। महानुभाव, भक्तामर ऊर्जा केंद्र जो है, भक्तामर के हीलिंग के माध्यम से अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने के लिए ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भक्तामर स्तोत्र का बहुत महिमा है। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य। महाराज शाह की आवाज नहीं आ रही? महाराज जी की, आचार्य श्री की आवाज नहीं आ रही। अच्छा शुरू से कर देते हैं, मोबाइल शुरू से में कर देते clear है, हैं। मोबाइल से एक चला मिनट देते रुकिए हैं। रुकिए रुकिए। नहीं, मोबाइल से चला देते हैं, मोबाइल में क्लियर है। हाँ दीदी कर रहे हैं कर रहे हैं। मोबाइल से गुडना जी को बोल दो। एक मिनट। नहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है दीदी, हो रहा है। अच्छा, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने के लिए ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
ओम नमः। महानुभाव, भक्तामर ऊर्जा केंद्र जो है, भक्तामर के हीलिंग के माध्यम से अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने के लिए ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भक्तामर स्तोत्र का बहुत महिमा है। भक्तामर प्रणत मौनि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। महानुभाव, भक्त को अमर करने वाला ये स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र है। इसके पढ़ने से, सुनने से, इसके पाठ करने से, मंत्र से, जाप से, रिद्धि से अनेक प्रकार के बीमारियां और आदि व्याधि जो समस्याएं सब समाधान हो जाए। भक्त को अमर कर देने वाला ये स्तोत्र जो देवों ने, चतुर्णिकाय देवों ने, इंद्रों ने भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति की थी, उसको आचार्य मानतुंग देव ने बहुत महती प्रभावना के साथ एक नमस्कार करने के बाद एक जो चमत्कार हुआ, चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, नमस्कार करने से चमत्कार हुआ। महानुभाव, ऐसे चमत्कार जो विश्व के हर प्राणी के लिए, कल्याण के लिए कारण है। शब्द, अर्थ, भाव, केवल शब्द से कुछ नहीं होता है, वो शब्द मंत्र बन जाता है, मन को पवित्र करता है, हर एक के लिए मंगलमय होगा। और ये प्रभावना करने में सक्षम ये मंत्र, शब्द, अर्थ, भाव, इससे सबका कल्याण हो। भक्तामर ऊर्जा केंद्र के जो चलाने वाले हैं, सरला जैन, शीला जैन, अंजलि जैन, अन्य अनेक महिलाएं सब मिलकर के इसको चला रहे हैं। और इन सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है। धर्म ध्यान से सब चीज़ें ठीक हो जाते हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज कहते हैं, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आप लोग स्वस्थ रहे, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। बहुत अनुमोदना महाराज जी। महाराज जी की बहुत बहुत अनुमोदना। नवीन भैया बहुत सुंदर महाराज सागर जी ने बहुत सुंदर वचन बोले। और अंजलि जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सुंदर शंकराचार्य कर। महाराज जी ने तो बहुत जल्दी भेज दिया, कल शाम को कहा उन्होंने, जल्दी भेज दिया 1 घंटे में। अब हम स्थानकवासी पंजाब श्रमणी परंपरा की ऐसी महनीय महासाध्वी जी के चरणों में आग्रह करने जा रहे हैं, जिन्हें उत्तर भारत प्रवर्तनी के अलावा पंजाब सिंघनी के गौरवपूर्ण उद्बोधन से भी प्रतिबोधित किया जाता है। आपकी वाणी का ओज प्रभावशाली है, श्रवण करने योग्य है, आगामों की गहनताओं से निस्सृत अमृत के समान है। मेरा करबद्ध निवेदन है उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज से कि वे हमें आज के इस भक्तांबर हीलिंग कार्यक्रम में अपने मंगलमय प्रवचनों से कृतार्थ करें। आइए सुने डॉक्टर सरिता जी महाराज से अमृतमयी वचन। वीडियो लो दीदी माता जी का। आवाज आ रही है? जी जी माता जी। हाँ जी जी माँ साहब आ रही है। हाँ जी। अल्पसुतम श्रुतवतां परिहास धाम वद भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मदो मधुरं विलोति ताम्रचारु कलिकानि करैकहेतु
प्रभु ऋषभ देव, भगवान आदिनाथ की अपार कृपा से ये भक्ताम्र हीलिंग कार्यक्रम हमारे डॉक्टर मंजू जी, अंजलि जी, सरला जी, हमारी बहन शीला जी, इन सब के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम जो कि लगभग ईसा की 11वीं सदी से प्रारंभ हुआ और आज जन जन मन मन में और हर इंसान की, कोई भी जैन व्यक्ति है, चाहे वो श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, भक्ताम्र स्तोत्र, उन सब के लिए एक मनन, चिंतन, मोक्ष दाता, परदाता, मुक्ति और भुक्ति सबका कारण बना। भक्ताम्र के द्वारा श्रद्धालु व्यक्ति किस प्रकार से हीलिंग करते हैं और किस प्रकार से आदि व्याधि क्या है समाप्त हो जाती है और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। मैंने एक बार पढ़ा था कि जर्मन में प्रैक्टिकल रूप में भक्ताम्र के 45 में, जैसे कि अभी हमारे मंजू जी ने बताया, उद्भूत भीषण जलोदर भार ना सूचम दशा मुक्तास्तु जीवितासा पदपाद पंकज रजो मृत देहा मत्या भवंती मकर तुल्य रूपा। एक कामदेव के समान रूपवान व्यक्ति हो जाता है वो व्यक्ति जो पीड़ित है, रोगी है और अनेक रोगों से भरा हुआ है। इसके द्वारा अगर वो श्रद्धा से, भक्ति से, अनुनय विनय से, जैसा कि आचार्य मानकुंग ने पूरी भक्ति, समर्पण और श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र की प्रभु के चरणों में विनांजलि करते हुए, श्रद्धांजलि करते हुए, अनुनांजलि करते हुए, समर्पण भाव से भक्ति की और एक एक स्तोत्र की एक एक गाथा को बोलते हुए, एक एक कड़ी को बोलते हुए, एक एक जंजीर जो 48 ताली थी वो टूटते हुए चले गए। और कितनी बड़ी भक्ति है भक्ताम्र की। सुनीता दीदी, वैसे तो हमारे कई स्तोत्र हैं, जैसे भक्ताम्र, यही से पहला पाठ शुरू होता, भक्ताम्र प्रणत मौली मणि प्रभात। यही है माता जी। वो भगत अमर होता है प्रभु जो आपके चरणों में नतमस्तक होता है, वो सूरों का इंद्र देवेंद्र। और दूसरी ओर एक कल्याण मंदिर स्तोत्र है, आचार्य सिद्ध सेन द्वारा रचित, वो भी पहला, उसका भी अक्षर, पहला शब्द कल्याणी है। कल्याण मंदिर गुडार भवत देवी गीता भय प्रदम निंदित मंगली पद्मम संसार सागर निमज्जत शेष जंतु कोदायमान कि ऐसा स्तोत्र प्रभु, माता जी बोल रही ऐसा भक्ताम्र स्तोत्र आचार्य मानकुंग ने आदिनाथ के रूप में या भगत अमर के रूप में, क्योंकि इसमें सभी तीर्थंकरों की स्तुति है और यूं कहा जाए इसे आदिनाथ स्तुति, क्योंकि इसमें युगम युगादा यानी युग के पहले आदि करने वाली। वैसे हर तीर्थंकर युग की आदि करने वाला ही होता है, लेकिन प्रभु ऋषभ देव के लिए विशेष कहा जाता है। वैसे नाम इसमें कोई भी नहीं, लेकिन पहले पद से अमरता का पद मिलता है और अंतिम पद में जब आचार्य मानकुंग कहते हैं कि प्रभु बरन बरन के फूल सजे हैं, सद्गुरु का धागा लाया, भक्ति भाव से इस माला को भूत तपी में पाया हूँ। मान तुंग ये माला जिसका कंठहार बन जाएगी, उसके घर में विवश लक्ष्मी निश्चय ही आ जाएगी। यानी लक्ष्मी तो क्या चीज है, त्रिलोक की लक्ष्मी। त्रिलोक की लक्ष्मी क्या है? मोक्ष, मुक्ति, वह भी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ की लक्ष्मी की तो बात ही क्या है, यहाँ की निरोगता की तो बात ही क्या है। मगर इसके साथ हमें पूरी श्रद्धा चाहिए, हमें पूरी भक्ति चाहिए। भक्ताम्र की एक कड़ी में आता है कि मेरे प्रभु, एक सूर्य जब उदय होता है, दूरे सहस्र किरणे कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानी विकास भांति। प्रभु सूर्य तो अभी दूर है, अभी तो उसकी लालिमा ही प्रस्फुटित होती है कि क्या हो जाते हैं, जल में रहने वाले, तालाब में रहने वाले कमल एक किरण को देखकर सूर्य की विकसित हो जाते, सूर्य रश्मि से ही विकसित हो जाती है।
तो प्रभु आपकी भक्ति अगर किसी भगत में कोई भक्ति पैदा ना करे ये कैसे हो सकता है, या समुद्र से पार ना करी कैसे हो सकता है, या भव सागर से पार ना करी कैसे हो सकता है प्रभु। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक एक श्लोक मंत्र भी है, यंत्र भी है, तंत्र भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है और भाव, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूख हैं। और भाव से जो सिमरन कर लिया, राम राम कहा, मरा मरा कहा तो राम राम, और उधार उधर चला गया, फिर भक्ताम्र की तो बात ही क्या प्रभु। उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, प्रभु ने स्वयं ये बात हम कह सकते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भावों से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अभी आप आचार्य श्री सागर जी महाराज साहब से सुन रहे थे कि इसमें क्या नहीं है, रिद्धि है, मंत्र है, हर इस भक्ताम्र के एक एक श्लोक में क्या नहीं बसा, जो कि हर बीमारी को दूर करने में, हर पीड़ा का नाशक है। कोई सिर दर्द नाशक है, कोई पीड़ा नाशक है, कोई रिद्धिदायक है, कोई लक्ष्मीदायक है, क्या नहीं मिलता, कोई भय का विनाश करने वाला है, कोई क्या है, कोई किसी तरह के अनेक जो देवी देवता व्यंत्र देव है उनकी व्याधि को किम किम सर्वरी सुससिनानि विवस्वतावा युष्मन मुखेन्दु दंतेश तमस्सुनाथ है निष्पन्न शाली वनशालिनी जीव लोके कार्यम यज्जल धरैर जलभार नम्रे। प्रभु क्या नहीं मिलता, इतनी भक्ति और इतनी उपमाएं और इतनी क्या है लोगों के अंदर इतनी बड़ी श्रद्धा आचार्य मानतों की है, जो क्या देव तो जीते ही हैं, जिन्होंने इतने बड़े अनाड़ी राजा भोज जो अवंती के धारा नगरी के राजा थे, और जो क्या है नहीं समझते थे कि जिन क्या होता है, चैत और अर्घन प्रभु क्या होती है, उनकी भक्ति से वो नीत हो गए और सदैव सदा सदा के लिए उपासक बन गए जैन धर्म के। ऐसी भक्ति पूर्ण स्तुति की हीलिंग क्यों अगर आप लोग कहते हैं तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। मैं तो आपको सभी को शुभकामना देती हूँ और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि आज अनेकों लोग हैं जो भक्ताम्र के द्वारा देश में विदेश में सुनीता दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मनोरथ की पूरी करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आशीर्वाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, अंजलि जी आपको बहुत मंगल कामना, सरला जी, मंजू जी, हमारी शीला बहन बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब आगे बढ़ो और संसार के दुख दर्द को दूर करें, बस यही आशीर्वाद है, यही मंगल कामना है। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अपार कृपा आपके ऊपर है। इससे बड़ी और क्या बात है कि जिन्हें आचार्यों का मंगल आशीर्वाद मिल जाए, हमारे गुरुओं का। वंदामी वंदामी साहब जी मंगलिक सुनाएंगे। साहब जी मिथिन वंदामी साहब जी मंगलिक सुनाएंगे प्लीज। मंगलिक सुना दो मेरे साहब। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुणं, सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारणम, प्रदानम, सर्व धर्मानां जयतु शासनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुति भद्रादाजीन धर्मोस्तु मंगलम, श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतु धम्मो मंगलम, चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणतु धम्मो लुगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धामं शरणं पवज्जामि। ये चारि शरण दुख हरण और न शरण प्राणी करे सुकाज
पद होगा उनका मथे वंदा है माता। बथेर वंदानी साहिब जी सुखसाता में। अंजलि जी बहुत आशीर्वाद, सरला जी, कृष्णा जी, सभी वंदामी हाँ जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी। वंदानी माता। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। सुनीता दीदी वंदामी वंदामी हाँ, हम अनम्यूट करे हुए हैं माँ। वंदामी माता जी, बहुत अच्छा लगा। मिथेन वंदामी साहिब जी बहुत शांति लगी आपका सुन के। सुखसाता में है आप। खूब आनंद है, गुरु कृपा है। सुनीता दीदी को सुनीता हाँ दीदी जी अनम्यूट मंजू जी, कीजिए। अरे वाह, अरे वाह। साहिब जी आप नहीं, ना, दूसरी बॉम्बे सुनीता आए दीदी। तब जरूर पधारे। माता जी वाली अच्छा, आप बुलाओगे तो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल आप सुनीता दीदी हमें तो सुनीता जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मंजू जी से मिलकर तो बड़ी इच्छा थी मेरी मिलने की। और भी अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हीलिंग तो बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपका मिलन हो गया जूम के माध्यम, इस वर्चुअल मीटिंग के हम लोग माध्यम बहुत से। पुण्यशाली हैं कि आज के दिन आपसे मांगलिक मुख से हाँ सुनी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज अब मुझे प्रतिदिन आशीर्वाद यही दीजिए, टाइम है साहिब आपका। जी मेरे आंबिल है आज। हाँ जी, हाँ जी। सुनीता दीदी माता जी के आशीर्वचन सुनने आप अपना कैमरा ऑन कीजिए त्रिलोक तीर्थ से। सुनीता दीदी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। अंजलि जी जी सुनीता दीदी बड़े गांव से। हेलो अंजलि जी 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 आप बड़े गांव से संपर्क कर रहे हैं जी। तो वो उनके संपर्क नहीं पर माता जी मौन पे चली गई हैं, पर अभी वो मौन पे आशीर्वाद देंगी। अभी वो जुड़ रही है, 5 मिनट आप वेट कर लीजिए जब तक आप और कार्यक्रम अच्छा चलाइए। जी 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 अच्छा जी, ठीक है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी गुरु भक्तामर हीलर एवं रेकी ग्रैंड मास्टर शिक्षिका श्रीमती चारू जैन दीदी को। आपका कहना है कि यदि दृढ़ता एवं पूर्ण समर्पण के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो वह अवश्य ही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, ना ही उम्र कोई बाधा बनती है। चारू दीदी की इसी विचारधारा को आधार बनाकर मैं भक्तांबर जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई हूँ। मैं चाहूंगी कि चारू दीदी यहाँ पर आएं और हमें कुछ अपने आशीर्वचन कहें। आदरणीय चारू दीदी। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय जी, जय जिनेंद्र मंजू दीदी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र चारू, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा जय लग रहा है जिनेंद्र, आपको जय देख के, और आपकी शिष्या की लिंक चालू हो गई वो भी देख के बहुत वंदामी अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी अंजलि जी को। बोलिए चारू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अंजलि जी, आपका ये प्रोग्राम पूरा शुरू हो गया दिल्ली का। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। पूरे समय दीप प्रज्वलन के समय भी थे, पूरे समय। दीदी आपका आशीर्वाद ही है ये सब। अरे महाराज साहब यहाँ पर हैं, उनका आशीर्वाद, मंजू दीदी का आशीर्वाद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे देखकर। दीदी हमारे गुरु तो आप ही हैं, क्योंकि हमने भक्तांबर जी की जो भी ट्रेनिंग ली है वो हमने आपसे ही सीखा। तो हमारे लिए तो आपका स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि भक्तांबर जी से जोड़ने में उसकी महिमा का जो भी हमें ज्ञान हुआ है वो सिर्फ आप ही के द्वारा हुआ है। चारू एक दो श्लोक वाचन कर देते, श्लोक वाचन कर दो। प्रथम श्लोक, छठवां श्लोक, 45वां। हाँ हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्रीमान तुंगाचार्य जी की जय। कालजयी भक्तामर स्तोत्र की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य युगं युगादा
वालम्बनं भवजले पततां जनानां स्तुतः सकलवाङ्मय कि माता जी कितने बजे आएंगी फिर अभी? दूद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव खरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। और आप सभी का टीम वर्क बहुत अच्छे से चले, इसके लिए 21 नंबर का काव्य भी पढ़ देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीं अर्हं नमो पण्डसमणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। स्तोत्रस्त्रजन्तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्बधा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा भक्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् तुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। आवेंगे माता जी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमादवश कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महाफल को। मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महाफल को। नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्रीमान तुंगाचार्य जी के चरणों में त्रिकाल नमन। यहाँ उपस्थित महाराज साहब जी के चरणों में त्रिकाल नमन। परम पूज्य छुलक श्री ध्यान सागर जी के चरणों में त्रिकाल नमन वंदन। चारू यहाँ दीदी, उपस्थित मेरा जय जिनेन्द्र। चारू दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे आई और हम सभी का आपने हौसला बढ़ाया और अपना आशीर्वाद हमें दिया, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना तो आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। तो पग पग पर हमारे को आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी और हम आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए।
आपकी छत्र छाया में हम आगे बढ़े, ऐसी हम भावना भाते हैं। सभी बस हम सभी कोई एक दूसरे की छत्र छाया में नहीं है, हम सभी उस प्रभु की छत्र छाया में हैं। और मंजू दीदी हम सभी की गाइड है, वो जिस मार्ग पर कहती हैं हम सब उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे गुरुजन सभी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं जो वो निर्देशित करते हैं। बस अंजलि जी, हम आप सभी एक ही पेड़ के पुष्प हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक मार्ग के ही राजा। जी दीदी, अभी तक आपके सेशन में हम आपको देखते थे, आज अपने सेशन में देख के बहुत अभिभूत है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सरला जी, जय जिनेंद्र अंजलि जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब बहुत सारे सेशन देखती हूँ, सारे आपके गवर्निंग जी सब देखती हूँ। अंजलि जी, जी बड़े गांव से नवीन भैया जुड़ गए हैं। जी आप उन्हें कनेक्ट कर लें। जी हमारे बीच अंजलि जी, अब वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। माता जी का मौन है अभी माता जी ने मौन है, तो इसलिए माता जी अपने आशीर्वचन नहीं दे पाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने आशीर्वाद हमें सबको दे दिया है। हमें दर्शन भी हो गए, आशीर्वाद भी मिल गया माता जी का, आशीर्वाद मिल गए। ऐसा है। हेलो जी भैया। हाँ जी भैया। हाँ, ऐसा है माता जी, यदि आप लोग का 1 बजे तक चलेगा कार्यक्रम ये, तो माता जी का 1 बजे मौन खुल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बजे आपको माता जी का आशीर्वाद भी, मतलब मौन खुलने के बाद भी मिल जाएगा, ठीक है। लोगों से एक अनुरोध है सभी से, जितने भी जूम पर जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे ना पूज्य माता जी के जो मुख से ही हमारे यहाँ 6:15 बजे से और 8 बजे तक यहाँ पे विधान होता है डेली प्रातः, जो हमारे यहाँ चमत्कारी चिंतन पार्श्वनाथ भगवान कमल मंदिर में, उनका सीधा हम लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं। हेलो जी भैया। हाँ जी भैया। यूट्यूब चैनल पे सारा लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं। तो आप है ना, अभी अंजलि जी आपको बता देंगी, आप गुरु माँ दृष्टिभूषण माता के नाम से ना जितने भी मानव देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है आप यूट्यूब चैनल पे गुरु माँ दृष्टिभूषण माता के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे तक अपना कार्यक्रम चलता है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें। जी भैया। और 3 बजे पूज्य माता जी द्वारा स्वाध्याय होता है यूट्यूब पे ही, उसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पे ही दिखाया जाता है। 3 बजे स्वाध्याय होता है। जी भैया जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 बजे माता जी के आशीर्वचन हम ग्रहण करें सब। अंजलि जी वो ठीक है, लेकिन इन सभी को ये कहो कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज सभी लोग ना। ग्रुप में जरूर भक्तांबर ऊर्जा केंद्र में सब हम कर देंगे। हाँ, और 1 बजे आप अपना, और वो जो अपने जितने भी इनके रिश्तेदार है ना, जो भी रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार को भी करवाएं अपने, क्योंकि हमारे 17 में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है भैया जी, ठीक है ना जी। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राष्ट्रीय जैन कॉन्फ्रेंस श्वेतांबर संघ के कार्यकारिणी सदस्य श्री जितेंद्र जी को। श्री जितेंद्र जी आए, अपने आप को अनम्यूट करें। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी को नमन, भगवंतों को नमन। भक्तांबर स्तोत्र ऊर्जा केंद्र के रूप में जो दिल्ली के अंदर एक बहुत सुंदर पहल आज प्रारंभ हुई, उस पहल को नमन करते हैं। पूज्य महासाध्वी वृंद, पूज्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आपने श्रवण कर लिया कि भक्तांबर स्तोत्र की क्या महिमा है। और आचार्य श्रुत सागर जी महाराज साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्योंकि जैन दर्शन कोई भी चमत्कार को महत्व नहीं देता और कोई भी क्रिया हमारी चमत्कार के लिए नहीं होती, लेकिन जब हम नमस्कार करते हैं तो स्वयं में चमत्कार हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रारूप में ये जो पहल सरला जी, अंजलि जी
और शीला जी ने पहल की बहुत सुंदर रूप में। डॉक्टर मंजू जी, चारू जी को भी मैंने अभी सुना, तो ये बहुत सुंदर पहल है। और इसका भक्तांबर का एक एक श्लोक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जरूरत भी है, क्योंकि जैन दर्शन को मानने वाले लोग भी चमत्कारों के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए इधर उधर डाइवर्ट होते हैं और मिथ्यात्व की ओर भागते हैं। और लेकिन हमारा आदिनाथ स्तोत्र, हमारे आचार्य मानतुंग की ये रचना वो रचना है जिस रचना को श्रवण करने से, जिस रचना को बोलने से हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं उनिद्र हेम नव पंकज पूज्य कांति, तो हमें लक्ष्मी मिल जाती है। और जब 45वें श्लोक को हम बोलते हैं अपने मुख से, तो हमारे निरोगी काया हो जाती है। ये पूर्व में भी देखा, चमत्कार इसे कहो, नमस्कार की जो शक्ति है, इस शक्ति को हम नमन करते हैं। अधिक समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर पहल है, इसमें सिर्फ अपनी शुभकामना देनी होती है। भक्तांबर स्तोत्र ऊर्जा, आप नारी शक्ति, नारी तो वैसे ही ऊर्जा का स्तोत्र है, ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ही जब ऊर्जा का कार्य करे तो उस ऊर्जा को हम नमन करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र की ये ऊर्जा संपूर्ण दिल्ली में, संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। पुणे में आयोजकों को, अंजलि जी को, सरला जी को, शीला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर मंजू जी, चारू जी, उनको भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामना है। आपका ये मिशन पूरी एक शक्ति के साथ, सब में एक रूपता के साथ पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, भारतवर्ष श्रावक समिति की ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामना इस यज्ञ को, इस महान यज्ञ को देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए और आपने इतनी अच्छी बातें भक्तांबर जी के लिए कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इसी कड़ी में साहब का हम स्वागत करते हैं मालार्पण के द्वारा। भैया स्वागत तो आपका होना चाहिए, अगर मैं आ सकता तो प्रत्यक्ष रूप में आपका स्वागत करता। नमन नमन नमन। तो आइए अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कनाडा वैंकूवर से श्री विजय जैन जी ने कुछ आशीर्वचन कहे हैं, तो हम उनका एक वीडियो क्लिप जो उन्होंने हम सभी के लिए भेजा है वो देखते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मेरा नाम विजय जैन है और मैं जैन सेंटर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कनाडा का अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले आचार्य श्री सुरसागर जी महाराज एवं आर्यका डिस्ट्रीभूषण माता जी एवं डॉक्टर सरिता मासा जी के चरणों में सशत वंदन करता हूँ। इसके अलावा इस प्रोग्राम से जुड़े सभी विशिष्ट अतिथियों और मुख्य अतिथि को भी नमन करता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत ही हर्ष हुआ है कि आप दिल्ली में पहला भक्तांबर ऊर्जा केंद्र खोलने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं शुभकामना करता हूँ कि आप अपने इस कार्य में सफल रहें। मुझे ये मालूम हुआ है कि ये कार्य डॉक्टर मंजू जैन के नेतृत्व में हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मंजू जैन के बारे में जितना मैं बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि इस धरती पे ऐसे कर्मठ और निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे मालूम हुआ है कि इस केंद्र के संचालन के लिए आपने सरला जी, शीला जी और अंजलि जैन का चयन किया है। मैं आप तीनों को हार्दिक बधाई देता हूं, खास तौर से अंजलि जैन जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और उनकी जो धर्म की लगन है वो बहुत ही सराहनीय है
और इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और मैं चाहता हूं कि आप तीनों मिलके इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं। ऐसा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और इसी कामना से कि आप अपने इस प्रयास में बहुत सफल रहें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हम अपने केंद्र की तरफ से स्वागत करते। चलो उधर चलिए। जी जी सरला माला दीदी, अर्पण करते। मैं विजय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि समय की अभावता के कारण वो खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो क्लिप भेजा बना के, तो उनका बहुत बहुत आभार। अब मैं सरला दीदी से आग्रह करूंगी कि सरला दीदी आएं और मंच का संचालन करें। पहले आप म्यूट करिए, सबका शोर बहुत आ रहा है अंजलि जी। अच्छा, हमारे बीच डॉक्टर साहब आ गए हैं क्या? सागर से डॉक्टर साहब आ गए हैं क्या हमारे बीच? जी जी आ गए हैं जी, आ गया हूँ जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर जीवन लाल जी भाई साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन है। बहुत ही मृदुभाषी व सृजनशील व्यक्तित्व के धनी है। उनसे मेरा नम्र निवेदन है वह अपने आशीर्वचन से हमें उजालित करें। भाई साहब, आप हमें अपने आशीर्वचन से उजालित करें। मंजू दीदी के पापा हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। बोलिए मानतुंगाचार्य महामुराज की जय। भक्तामर स्रोत की जय। आज का दिन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। परिषद के लिए ये कार्यकाल बड़ा उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। आचार्य परम पूज्य स्वर्गस्थ राष्ट्र संत श्वेत पिच्छधारी विद्यानंद जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद था और उनकी स्मृति में वहां अभी अभी विद्यानंद निलय महाराज श्री की चरण छतरी और ये सब स्थापित हुआ, जिसमें आचार्य श्री के पट्टाचार्य परम पूज्य 108 आचार्य सुरसागर जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त था। और हमने जब परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था तो हमने मंजू दीदी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद की स्थापित किया था कि वो परिषद से जुड़ी रहेंगी तो परिषद में भी कोई बड़ा कार्य, बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आज मैं उपस्थित समस्त आचार्य श्री सुरसागर जी से लेके माता जी दृष्टिभूषण जी, डॉक्टर सरिता जैन और समस्त विद्वजन और हमारी जो आयोजक हैं सरला जी, शीला जी और ये जो एक्सीलेंट संचालक अंजलि जी, तमाम समस्त लोग और हमारे महामंत्री अनिल जैन पारसदास जी जो पर्दे के पीछे से सारी व्यवस्थाएं करते रहते हैं, उन सबको मैं जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर आज मैं सरला जी गदगद हूं, अति प्रसन्न हूं कि ये भक्तामर ही नहीं और ऊर्जा का ग्लोबल सेंटर परिषद के इस नवनिर्मित आचार्य विद्यानंद निलय
के भवन में स्थापित हो रहा है और यहाँ से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं सरला बहन, शीला जी, अंजलि जी सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसके संचालन में पूरी सक्रियता से लगे और इससे हम पूरे देशवासियों और देश के बाहर भी जितने लोग सबको भक्तामर से होने वाले लाभों को उन तक पहुंचाएं और उनको सबसे सुख, शांति और आरोग्य प्राप्त हो और सब रोगों से, दुखों से उनकी मुक्ति हो। आज कौन है? मेरा ये परम सौभाग्य है इसके बाद ना कि डॉक्टर मंजू जैन, चक्रेश जैन ग्लोबल मदर, भक्तामर की स्पिरिचुअल हीलर, वो मेरी बेटी है। और पिछले समय बाहुबली जी ने जब वो मुझे भट्टारक जी के पास ले गए तो भट्टारक जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप गौरवशाली पिता हैं। आज वो गौरव यहाँ इस केंद्र के स्थापित होने से दुगना हो गया है, दुगुणित हो गया है और परिषद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फेदर इन दी कैप लग गया है ये केंद्र के यहाँ स्थापित होने से। एक चिकित्सक के नाते थोड़ा अंजलि जी थोड़ी बात कहने के लिए समय आप की अनुमति है मुझे देना। जी नहीं अंकल जी, बिल्कुल आप बोलिए, जितना मर्जी समय आपके लिए समय है सारा, आप बोलिए, आपके लिए समय है सारा। मैं चूंकि मेडिकल डॉक्टर 1964 में मैंने MBBS किया, एक्सरे में, फिर उसके बाद स्पेशलाइज किया और प्रैक्टिस करता था, हॉस्पिटल चला था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसी को कोई मंत्र सुना दे, कोई दवा ना दे, कोई ऑपरेशन ना करे और वो मरीज ठीक हो जाए। और किन हालातों में ठीक हो जाए? जब उसे असाध्य रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया। कब? जब डॉक्टर कहें कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, आप इन्हें घर ले जाए। तब मंजू दीदी ने कहा, नागपुर में एक हॉस्पिस संस्था है क्रिश्चियन सिस्टर्स की, वहां वो जाके रुक जाते थे, घर वाले लेने को तैयार है। मंजू दीदी वहां यंत्र का गंधोदक ले जाती थी, उन्हें गंधोदक लगाती थी और उस क्रिश्चियन हॉस्पिस सेंटर में भक्तामर की कैसेट चलती थी, कैसेट चलती थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भक्तामर पर जैनियों की तो श्रद्धा होना ही है, उनको तो विरासत में मिला है। लेकिन अब जेनेटर एक ग्लोबल अप्रोच जो आपने रखा है, एक ग्लोबल रिकग्निशन भक्तामर को मिल रहा है, जिसमें सब जाति संप्रदाय धर्मों के अनुयायी सने सने शामिल हो रहे हैं। दीदी की एक और शिष्या है, वो बोहरा समाज की हैं, सायरा। वो अनेक कष्टों से गुजर रही थी, वो दीदी से जुड़ी और उन्होंने, कभी आपने सुना है कोई मुस्लिम पुरुष महिला अन्य किसी चीज का पाठ करे, श्रद्धा करे, उसको नमस्कार करे? ये पहली बार दीदी के कारण घटित हुआ है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म सम वंडरफुल थिंग, समथिंग स्टिल नॉट नोन। देखिए है क्या जिसका नाम ले रहे हैं? वो हुआ है। क्या वो महिला ने दीदी से
इसको सीखा, वो होम्योपैथी की डॉक्टर, और तमाम पारिवारिक कष्ट थे, मकान कष्ट नहीं बिक रहा था, उनने किया और आप ताज्जुब करेंगे, उनका मकान 1 करोड़ में बिक, उनका बेटे की सारी समस्याएं हैं, और आज वो महिला चक्रा हीलिंग करती है, कंप्यूटर से सारे काम करती है। उस सिद्धायतन के कार्यक्रम में समय शिखर जी में मेरे यहाँ तो ये जो सब हो रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरी पत्नी को अपार श्रद्धा थी मंजू दीदी की मम्मी, और वो हमारे परिवार में, हमारे तमाम और रिश्तेदारों में कभी किसी को बीमारी हुई, दुख दर्द हुआ, तो अपने वो नित्य चौका चूल्हे से निपट कर हमारे घर में छोटे से जिनालय में बैठकर लगातार भक्तामर करती थी और उनके दुख दूर हो जाते। एक बहुत बड़ी घटना आपको कहता हूँ, मेरे बड़े भाई के बेटे का किडनैप हो गया और उसको फेमस किडनैपर राजू भटनागर उठा के ले गया। मेरी श्रीमती जी, उनकी चाची, लगातार भक्तामर करती रही और अंत में 29वें दिन उसको उसने रिलीज किया, और वो सकुशल जब लौटने की खबर आई तो मेरे बड़े भाई दौड़े हुए, भैया बहू रानी को कहो तो उनका भक्तामर सफल हो गया है और आज लड़का किडनैपर से छूट के 29 दिन बाद घर में आ रहा। एक और हमारे रिश्तेदारों की एक लड़की घर के कारणों से छोड़ के चली गई बिना बताए, मम्मी के पास आए। मम्मी को एक पता है कि कोई कहीं चला जाए और बिना बताए तो उसको कौन सा भक्तामर कैसे करना है। मम्मी ने वो भक्तामर चालू किया और अगले दिन उनकी बड़ी बहन की फोन आ गया कि वो लड़की लौट के हमारे घर आ गई, आप आके ले जाए। ऐसा ही मेरे पदग्रहण में गुड़गांव के आगे सिकोर क्षेत्र में हुआ कि हमारी एक महिला फोटोग्राफर फोटोग्राफी के लिए आई थी, तो मंजू दीदी ने उनसे कहा कि देखिए तो शानदार एल्बम बनाई और उन्होंने उसको 2500 रुपये एडवांस दिए। उसने सोचा इससे मैं फोटोग्राफी का सामान खरीदवा लूं, तो उन्हें अपने पति को भेज दिया सामान। अब वो रात तक न लौटे, लेट नाइट हो गई, 1:30-2 बजे उनकी पत्नी के आंसू बहने लगे। तो मंजू दीदी ने कहा ठीक, हम सबको इकट्ठा किया और उनने वो ही काम शुरू किया वापस आने का। और आप ताज्जुब करेंगे कि 5 बजे सुबह वो दरवाजा खटखटा रही थी बाहर। तो उनसे पूछा कि क्या हुआ? बोले मुझे जब मैं गुड़गांव से आगे यहाँ आके बाहर बस से उतरा तो मुझे कुछ किडनैपर्स ने पकड़ लिया, वो एक ऑटो में बिठा के ले गए और मैं मंत्र जपता जा रहा था। अचानक क्या हुआ, वो ऑटो पलट गया और वो किडनैपर छोड़ के भाग गए। और वो छोड़ के भागे तो वो किसी तरह पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस वालों ने हमारे वहां उनको भेज दिया। तो हमारे महामंत्री अनिल जी ने पहली बार परिषद में भक्तामर का चमत्कार होते देखा। और आखिरी बार मंजू दीदी ने जिन कैंसर पीड़ितों को जिंदगी के आखिरी क्षण में जलोदर वालों को जब ठीक किया तो वो कैंसर अस्पताल के डॉक्टर मेहता नागपुर के वो मंजू दीदी से मिले आए और उन्होंने पूछा, देखा। और तब वो जब ऐसे किसी निराश व्यक्ति का
कैंसर वाले की सर्जरी करते थे, तो मंजू दीदी को वो अपने ओटी में बुलाते थे, ऑपरेशन थिएटर। वो सर्जरी करते थे और मंजू दीदी बख्तामर साथ साथ पढ़ती थी और मरीज ठीक होते थे, ऑपरेशन सफल होता था। तो आज मुझ जैसे एलोपैथी के डॉक्टर को भी मजबूर होके ये स्वीकार करना पड़ा कि भक्तामर में अपार शक्ति है और भक्तामर जैसा नाम है भक्त को अमर कर देता है। जैसा भी आचार्य श्री, माता जी, सरिता जी सबने कहा कि भक्त को अमर कर देता। कैसा हो गया, कैसे अमर होता है सरला जी, अंजलि जी? आज मंजू दीदी अमर हो गई हैं, भक्तामर के क्षेत्र में ग्लोबल मदर हो गई हैं। वो इस दुनिया में जब तक रहेंगी तो ठीक है, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी आप तमाम सब लोग दीदी का चित्र लगाए सिद्धार्थन शिखर जी, उनने बाहर चित्र लगाया, तो उनकी वजह से ये सिद्धार्थन बना। और अब हमारी परिषद, हमारी महिला परिषद और आप सबने, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम निरंतर प्रगति पर हो। और इस कोरोना महामारी में रोज जब मेरी पत्नी गई हैं, उसके बाद से उनकी जगह मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद जब से कोरोना फैला है तो प्रभु आदिनाथ से एक प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, पूरे विश्व में फैले इस कोविड-19 महामारी का शमन हो, पीड़ित रोगी निरोग हो, स्वस्थ हो, और पूरे विश्व में ये जो भय का वातावरण है ये समाप्त हो। मैं ये निरंतर रोज प्रभु के सामने करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी ये प्रार्थना रोज करें। जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो रहा है तो हमारे प्रयासों से, महिला परिषद के प्रयास से और हमारी ग्लोबल मदर, अब तो वो मेरी मदर हो गई हैं, क्या बेटी की जगह ग्लोबल मदर हो गई, तो मेरी भी मदर हो गई। और उन्होंने मुझे गौरवशाली पिता बना दिया, परिषद का गौरव बढ़ा दिया। हमने उन्हें उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बनाया था, तो आज हमें उसका ये इतना बड़ा फल इस केंद्र के रूप में सरला जी, शीला जी, अंजलि के द्वारा मिल रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद कि आप निरंतर सफल हो और मेरा जय जिनेन्द्र स्वीकार करें। जय जिनेन्द्र। आज हम सब आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपका ये माल्यार्पण से स्वागत करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर जीवन लाल जी भाई साहब का। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। सरला जी, हाँ जी, ये माला मेरी ओर से मेरे सहयोगी मार्गदर्शक DR जैन साहब भेंट। जरूर भाई साहब, ये तो आपके लिए है, उनको और दे देंगे। वो मुझे देंगे जब मैं आऊंगा। जय जने, बहुत बहुत बधाई। आप शीघ्र ही दिल्ली आएंगे हमारे पीताम्बर जी के इस प्रोग्राम में। नहीं, इसमें इसको देखने आपको क्या कहते, हम प्रोग्राम करेंगे तो जरूर। जी। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री चक्रेश जी भाई साहब को।
अगर वो यहाँ है तो जरूर हमारे को 2 शब्द कह के हमारा हौसला बढ़ाएं। भाई चक्रेश जी नजर नहीं आ रहे हैं शायद वो। अंजलि जी जी क्या 1 बजने जा रहा है और माता जी भी है अवेलेबल? हाँ जी, बस 1 मिनट। ये सरला एक दीदी, मैं आमंत्रित अनिल भाई सबको, अनिल भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ, वह अपने मधुर वचनों से हमें कृतार्थ करें। भाई अनिल जी भाई साहब आए अपने क्या? आप को अनम्यूट कीजिए अगर आप हैं तो, अपना वीडियो ऑन करिएगा। अनिल जी, अनिल भाई साहब। हमने कहा था उनको जरूरी काम से कहीं जाना था। माता जी को तो चलिए, माता जी का मौन शायद अब समाप्त हो चुका है, तो हम माता जी को अपने स्क्रीन पे लेते हैं। हाँ जी, अब माता जी को स्क्रीन पे ले लें। हाँ, दृष्टिभूषण माता जी। अब मैं त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी की सुयोग्य वात्सल्य से परिपूर्ण शिष्या एवं अपनी गुरु माँ गणिका आर्यिका 105 श्री दृष्टिभूषण माता जी, जो वर्तमान में त्रिलोक तीर्थ में रहकर अपने गुरु जी के सपने त्रिलोक तीर्थ, जो आज विश्व के 7 अजूबों की तरह जैन धर्म की एक अद्वितीय कृति बन गया है, को साकार करने में लगातार प्रयत्नरत हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारे लिए कुछ आशीर्वचन कहें। आदरणीय गुरु माँ श्री दृष्टिभूषण माता जी। वंदामि 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 माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि 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 माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद। मंजू दीदी को, साथ ही जो भक्तांबर स्त्रोत की जो हील की जो मिशन आप लोगों ने प्रारंभ किया है मंजू जी के निर्देशन में, और मैं सभी के नाम तो नहीं जानती इसमें, लेकिन अंजलि जी हैं, सरला जी हैं, सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद कि आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाते रहे, उन्नति करते रहे, यही मेरी आदिश्वर प्रभु से कामना है। साथ ही इसमें श्रद्धा की, हमारी जैसी श्रद्धा होगी वैसे हमारा ये भक्तामृत स्त्रोत कार्यकारी होगा, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ जो पढ़ेंगे, श्रद्धा के साथ जो कार्य होगा, सामने वाले का भी अंदर एक श्रद्धा होगी। जब आप उपचार करेंगे तो सामने वाले के अंदर श्रद्धा होगी, तो वह आपके दवाई के रूप में कार्य करेगी। सरिता माता जी, इसमें श्रद्धा का विशेष महत्व है। यदि हमारी प्रभु के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो राख भी उठा करके दे देंगे तो वह दवाई का रूप में काम कर जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार से मानतुंग आचार के 48 तालों से बाहर निकल आए और हम भी प्रभु भक्ति के माध्यम से, भक्तांबर काव्य के माध्यम से अनेकों रोग इससे दूर होते हैं, तो हमारी श्रद्धा इसके प्रति बढ़ी रहे। और आप अंजलि जी आदि सभी लोग, मंजू जी को भी मेरा आशीर्वाद, और अंजलि जी इसको आगे बढ़ाते रहें इस कार्य को। और ये साथ में सरला जी हैं, राजीव जी हैं, सभी को मेरा पुनः बारंबार आशीर्वाद इन्हीं भावनाओं के साथ। एक बार इनको सभी को ना, अंजलि भाभी जी भैया, इन्हीं को सबको ना यहाँ से त्रिलोक तीर्थ के दर्शन करा देता हूँ, शायद किसी ने नहीं करे हों। हाँ जी भैया, जो आज माता जी सारा, हाँ, जो माता जी आज हैं त्रिलोक तीर्थ के दर्शन आपको यहीं से करवा देते हैं। और सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ से, तो आप आज माइक पे, इस पे मोबाइल पे देख रहे हैं, और आप साक्षात इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे पधारें। जी भैया जी, सभी को लेके आएंगे जरूर। ये देखिए, बहुत दिख रहा है सुंदर सबको? जी, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर है, दिख रहा है। ये जो त्रिलोकतीर्थ बना हुआ है जमीन से 217 फुट ऊंचा है और उसके नीचे 100 फुट नीचे गहरा गया है। जमीन से नीचे 100 फुट गहरा है और जमीन से 217 फुट ऊंचा है। यदि आप नीचे से लें तो 317 फुट ऊंचा है ये, और विश्व की प्रथम कीर्ति है ये। इसके दर्शन करने के लिए देश से नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं महानुभाव, और कितनी जगह से हर जुलाई में विदेशी लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं और अपने विदेश में जाकर के इसका प्रचार प्रसार भी यहाँ पे करते हैं। इसी में हमारे जो कमल मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये कमल मंदिर दिखाई रहा आपको सभी को? जी भैया जी। इस कमल मंदिर में अपने अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान हैं, जिनके दरबार पे आके अनेक महानुभावों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इन भगवान का 15 अगस्त को 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक भी हो रहा है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का 15 अगस्त को मोक्ष कल्याणक है। तो मोक्ष कल्याणक के अवसर पर पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ पे 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक भी होगा और 23 विशेष लड्डू भी यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे। जी भैया जी। तो अनुरोध है यदि किसी को मतलब कलश में या लाड़ू में अपना नाम लिखवाना है तो वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। जी भैया जी, मैं ये वाला लिंक जो है मैं हम अपने भक्तांबर ऊर्जा केंद्र में डाल देंगे। हाँ, ये वाला तो डाल लो और सबको प्रेरित और करो कि जो अपने यहाँ पे 6:15 बजे अभिषेक और शांति राह होती है और विधान दिखाई देता है तो उसको भी आप लोग देखें। क्योंकि क्या है, हमारे मन में भावना ये है कि जैसे हम यदि किसी पारस चैनल को या जिनवानी चैनल को यहाँ पे 2 घंटे के लिए बुलाएं तो 1.5 लाख रुपया एक दिन का लगता है जी। और यदि हम यहाँ पे पूरा लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं तो हमारा उसमें कुछ नहीं लगता। तो हम यूट्यूब पे से ज्यादा देखें भी, जिससे कि ये चैनल हमारा सक्सेसफुल रहे। जी भैया, जी ठीक है ना? जी भैया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने माता जी के दर्शन कराए। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बात मंदिर जी के भी दर्शन करा दिए। हाँ, माता जी के भी दर्शन। वंदा भी माता जी, वंदा भी माता जी। जी जी। शीला दीदी, अब हम आगे कार्यक्रम करते हैं, अपना बढ़ाते हैं। अब शीला जी हमारे सामने जिनवानी स्तुति प्रस्तुत करेंगी। शीला जी। अंजलि जी, विंशी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी। विंशी जी को 1 मिनट, शीला दीदी, विंशी जी शायद कुछ कहना चाह रही है। विंशी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना कैमरा ऑन करिए। विंशी जी। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं अंजलि जी को, सरला जी को और समस्त दिल्ली वाली टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और इसमें मेरे तरफ से आपको जो भी मदद आगे तक चाहिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। विंशी जी 1 मिनट, मैं सबको बता दूं, ये विंशी जैन है, इंदौर में रहती हैं और मंजू दीदी की कोऑर्डिनेटर हैं। उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका सारा कार्य यही देखती है। तो मंजू दीदी के साथ ये बहुत 10-15 सालों से जुड़ी हुई हैं और मंजू दीदी इनको बहुत ज़्यादा मानती हैं, क्योंकि सारे मंजू दीदी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो यही कार्य रूपांतरित करती है। तो 2 साल से तो बराबर हम भी देख रहे हैं इनके प्रोग्राम सारे। जी विंशी जी। लॉकडाउन में जी विंशी जी। और अभी भी मतलब मंजू मैम भी रेडी है, आपको जो भी उनके तरफ से जब भी मतलब कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी आपके लिए बिल्कुल सतत हम लोग प्रयासरत रहेंगे एज अ टीम। ठीक है ना? तो अब आप सभी को बिल्कुल बधाइयों के साथ में आपका उद्घाटन समारोह सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विंशी जी। और हमारी भक्तांबर ऊर्जा केंद्र को जब हम शुरू कर रहे थे तो विंशी जी ने मेरी अनेक तरीके से मदद करी। रात को चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, ये हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल रहती थी। इन्होंने मुझे बिल्कुल छूट दे दी थी कि अंजलि जी आप किसी भी समय मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं, और सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो भक्तांबर ऊर्जा केंद्र है वो बिना किसी विघ्न बाधा के एकदम से स्टार्ट हो जाए और आगे बढ़ता जाए।
आपका बहुत बहुत आभार विंशी जी, बहुत बहुत आभार। यही हुआ, बिल्कुल आराम से आज काम हो गया सब। जी सबके आशीर्वाद। सरला दीदी आगे, शीला दीदी अब आप। अब मैं श्रीमती शीला जी, जो 13 पंथ समाज की महामंत्री हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। शीला जी से हमारा परिचय अभी 2-3 दिन से ही हुआ है, लेकिन इतना अपनत्व आ गया है जैसे पता नहीं हम बरसों से मिले हुए हैं। 3 दिन में हम बहुत अच्छा संपर्क हो गया सबसे, और बहुत ही अच्छा। मैं बहुत इनसे अभिभूत हूँ कि इतना बढ़िया इनका नेचर है, सब काम बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। अब मैं उनसे आग्रह करती हूँ जिनवानी, वो अपनी जिनवानी स्तुति प्रस्तुत करें। जी, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्वादशांग जिनवानी सरस्वती माता की जय। हे जिनवानी, आपका स्थान तो अरिहंत भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि अरिहंत भगवान तो कमलासन पर विराजमान है और आप उनके मुखारविंद में विराजमान हैं। आपको बारंबार मेरा नमन। जिनवानी स्तुति। जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जिनवानी मोक्ष नसैनी है, जीव करण के जुदा करण को यही पैनी छैनी है। जो जिनवानी नित्य अभ्यासे वही सच्चा जैनी है, जो जिनवाणी उर न धरता जैनी होकर अजैनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवानी यदि सुख शांति लेनी है, यदि सुख शांति लेनी है। जिनवानी माँ भारती जो तोहे जपे दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवानी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान, ये सेवक विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जावाणी मस्तक धरे नित्य पीत दे दो। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़े कमर सीधे करके बैठिए और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर, क्योंकि एक छोटा सा प्रतिक्रमण मैं कर रही हूँ और आप भी उसका मनन चिंतन करें। जी। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन बोले हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का पाप किया हो, यदि मैंने त्रस कायिक व स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियम में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक व श्राविका की निंदा व आलोचना की है, तो हे भगवान, आप मेरे ये सारे आपके प्रत्यक्ष प्रोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्न त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। आप सभी हाथ जोड़कर 3 बार नमोकार मंत्र का अंतर मन में मनन करें। नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आर्यानम, नमो वचानम, नमो
नमो हरिहंताणं नमो सीतानं नमो आर्यानं नमो वजायानं नमो लोय सब साहुनं नमो हरिहंताणं नमो सीधाणं नमो आर्यानं नमो वजायानं नमो लोय सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनाशनो मंगलानंच सबेसी परमं हवै मंगलम। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सरला शीला दीदी, जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा प्रतिक्रमण कराया और बहुत अच्छी जिनवानी स्तुति पढ़ी। आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर, सब काम बहुत सुंदर किया आपने। अब मैं अंजलि जी से निवेदन करती हूँ कि वे सबका आभार प्रकट करें, जो भी हमारे गुरुजन और जो सबका आभार प्रकट करें। जी दीदी, हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए समस्त गुरुजनों एवं पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने अपने व्यस्त कार्यों में से कुछ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कल से 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हम इसी जूम लिंक पे अपनी भक्तांबर जी की हीलिंग लेकर प्रस्तुत होंगे तथा आपके लिए अन्य बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भक्तांबर ऊर्जा केंद्र से जोड़ें, जिससे कि वो भक्तांबर जी की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर अपने दैनिक जीवन में तथा अपने शरीर के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करें। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद बहुत- अंजलि जी, सरला जी, शीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को अनम्यूट हम सभी को अनम्यूट कर रहे हैं कि जो भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दे। जो भी कोई बोलना चाहता है अपना हैंड रेज कर दे तो हम उसको अनम्यूट कर देंगे। जय जिनेन्द्र जी सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ नीलिमा, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, अंजलि जी, शीला जी ने बहुत अच्छा काम ये शुरू किया है। पहले भी हम लोग साथ में काम करते रहे हैं। ये तो अंजलि जी की प्रेरणा और सरला दी की प्रेरणा से। शीला जी भी हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अच्छा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग इस काम को लेके चलेंगे। मेरा भी कहीं सहयोग की जरूरत लगे तो मुझे बताना। बिल्कुल। अंजलि जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे काम में जुड़े। बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू। आप औरों को भी जोड़े अपने भक्तांबर ऊर्जा केंद्र से। नीलिमा जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, सबको जोड़े आप इसमें ना, बहुत अच्छा प्रयास। जी ज्योत्सना जी, राजीव जी। अंजलि, ये मेरा कहना है कि आप सब भी अनाउंस करते हैं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप से अपने रिलेशंस को, जितने भी उनके परिचित हैं, उन पे टेलीग्राम ग्रुप भेजें। जिसको अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करता रहेगा। इसी तरीके से हमारे मेंबर बढ़ते रहेंगे। जी जी जी, आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे इस लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा है, आप सभी उससे जुड़ें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उस टेलीग्राम पे जोड़ें, क्योंकि जो भी हमारी नेक्स्ट डे की कार्य प्रणाली होगी उस सभी का विवरण हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली की डेली अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको हमारे भक्तांबर ऊर्जा केंद्र के विषय में हर नई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। जी अर्चना जी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और सरला जी ने और शीला जी ने मंजू दीदी और चारू दीदी के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम को शुरू किया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भक्तांबर से जोड़ा और मुझे इस कार्य में अपने साथ लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अर्चना जी, सभी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। जी ज्योत्सना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आज बिल्कुल बोलना चाहेंगे। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी है कि आप इस लाइन पर चले और अपने जीवन को और उज्जवल बनाएं। बस यही हमारा आशीर्वाद है, आगे भी पे चले और हम सबको भी इसी के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जी आप तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सरला दीदी, शीला दीदी, बाकी जो भी सब गण हैं, उन सबों से भी मैं अपने ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरे को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं सब के सहयोग से ये आगे आएंगे, सब जुड़ेंगे, सब इसमें काम करें, सब जुड़े। जी 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 जी। संगीता जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अपना कैमरा ऑन कीजिए संगीता जी। मेरा कैमरा, हेलो हेलो जी संगीता जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बट आपका कैमरा ऑन कीजिए आप। बहुत सुंदर प्रोग्राम है, इतनी अच्छी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। आज लग रहा है कि सब गुरु हमारे दिल्ली में आ गए और इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने किया है। एंड हैट्स ऑफ टू यू, कांग्रेचुलेशंस। बहुत आगे बढ़े ये हमारा प्रोग्राम सब, और ये ऊर्जा केंद्र बहुत आगे बढ़े, बस ये इच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। कोई और अगर कुछ बोलना चाहे तो? एकता बजाज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एकता बजाज जी। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं जरूरी काम है मेरे को, तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद अंजलि जी, शीला जी और सरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत जैन को लीजिए, अंजलि अक्षत जैन को लीजिए। जी किसको? अक्षत जैन को, अक्षत जैन, अक्षत जैन। जी 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 जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार क्लास की है भक्तांबर जी की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके इस ग्रुप में आके, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप ग्रुप में आके। आप कहाँ से हैं अक्षत जी? आप डेली? मैं रोहिणी से हूँ, सेक्टर 3 से। जी जी जी। मैं शुद्ध सागर महाराज जी के वहाँ पे जाती हूँ, कुंद कुंद भारती में जाती रहती हूँ। जी जी। तो मैं वहीं से आपसे प्रेरित होकर शीला जी मेरी बुआ जी लगती हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि इसमें आके आप ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल, आप भक्तंबर जी से जुड़ेंगी तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज मैंने पूरी क्लास अटेंड करी, पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कल से अपनी क्लास में भक्तंबर जी के विषय में जानकारी दिया करेंगे तथा उनके एक एक श्लोक का डेली हम अच्छे से वर्णन, हिंदी व्याख्या और उस श्लोकों की उपयोगिता, इस मतलब शुरू के 1 घंटे में कुछ समय हम इसके अंदर दिया करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ जाए कि भक्तंबर जी की महिमा कैसी है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ना जी। आप अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। बहुत ज्यादा धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे तो कुछ नहीं ज्यादा ना, ऐसे तो सबको। जी बोलिए दीदी, मंगल करें क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ मंगल करो जी। मंगल करते हैं। ये आज का प्रोग्राम अब हम मंगल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एकता बजाज, एकता जी कुछ कहना चाह रही है शायद। जी एकता जी खोल जी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, बहुत अच्छा होगा आगे, बहुत आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगी इस प्रोग्राम में। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये एकता बजाज जी हैं और ये बहुत बड़ी भक्तंबर हीलर हैं और इन्होंने रेकी की ग्रैंड मास्टरशिप भी ले ली है। तो हमारे सेशन के अंदर आप भी भक्तंबर जी की हीलिंग देने के लिए आया करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम अपने इस कार्यक्रम का मंगल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए और हम सबों को आपने अपने आशीर्वाद दिया और हमारा हौसला बढ़ाया, जिससे कि हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके अपने इस भक्तांबर ऊर्जा केंद्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब बंद रहता है ना। वो देख लियो कि वीडियो हमारा वो हो जाए, सारा हमारा मतलब सेव हो जाए।